हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है गाइस। इस चैनल पर हमने स्टेट स्क्रीनिंग का प्रोग्राम या फिर कोर्स चलाया हुआ है। मतलब जो भी मेन टॉपिक है, जो टॉपिक सिलेबस वगैरह सब कुछ हम बताने वाले हैं। लगभग मैं 2-3 वीडियो में डाल चुकी हूँ, जिसमें स्क्रीनिंग में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अब हम इंग्लिश के वो टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछेंगे, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वैसे तो इंग्लिश सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी कॉमन होती है, लेकिन नाउन देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा नाउन है। अब इस नाउन में कि नाउन सभी को पता है क्या होता है नाउन। ओके, सभी को पता है नाउन कितने टाइप के नाउन है, उसमें भी सभी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन नाउन से क्या क्या जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं कि इन पॉइंटों से ही आपके नाउन से क्वेश्चंस आते हैं। एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। तो नाउन का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हम नाउन के टॉपिक वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नाउन सभी को पता है क्या होता है नाउन भाई। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, ये तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो जब आप एग्जाम देने लग जाते हो तो आप इतना ये बेसिक तो आप पढ़ के आते हो। अब कितने टाइप के नाउन होते हैं वो देखिए। ठीक है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन, सभी को पता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, तो आपके स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल तक ही पूछे जाते हैं इसमें से। अब उसके बाद इसमें देखो काउंटेबल चाहिए। अब मैं एक एक एग्जांपल इनके बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है भैया आपका? प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल दिल्ली, गीता, राम, सीता एक्सेट्रा। ओके, जैसे राम इज माय फ्रेंड, आई लिव इन रेवाड़ी, आई लिव इन हरियाणा, आई लिव इन अम्बाला एक्सेट्रा। कॉमन नाउन क्या है कि जो सभी के लिए कॉमन हो, हमारे लिए कॉमन हो या किसी भी पर्सन के लिए वो चीज़ कॉमन हो। जैसे बॉय सभी के लिए कॉमन है। सिटी सभी के लिए कॉमन है। सभी बोले हाँ भाई सिटी, हम तो सिटी में जा रहे हैं, हम तो सिटी में, तो सभी के लिए कॉमन है। कंट्री, ये भी सभी के लिए कॉमन है। तो कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कलेक्टिव नाउन सभी को पता है कि कलेक्ट किया हुआ कोई चीज कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। जैसे टीम, कमिटी, आर्मी एक्सेट्रा, ये आपकी कलेक्टिव नाउन में आती है। अब मैंने इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपके क्वेश्चन गाइस यहाँ से आते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है, वहाँ पर प्लूरल वुरब लगी हुई है। काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, वहाँ पर आपकी सिंगुलर वुरब लगी हुई है या आर्टिकल द का यूज है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे ही यही से। काउंटेबल नाउन के साथ देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ आपको बताया है कि जैसे काउंटेबल नाउन की किसी चीज़ को हम काउंट कर सके, जैसे स्टार है, स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड, रुपीज़, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इनके साथ प्लूरल के साथ तो आपकी सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, और प्लूरल जैसे कोई सेंटेंस है तो उसको प्लूरल के हिसाब से प्लूरल लगाया जा सकता है। वरा एडजेक्टिव में आप जैसे मैनी, फ्यू, ये काउंटेबल है। मैनी स्टार्स, फ्यू स्टार, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्टार। इनके साथ आप द का यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल में आप द यूज नहीं करते, ये रॉन्ग है। काउंटेबल में आपका आर्टिकल यूज होगा ओनली ए एन। द कैन बी यूज, द भी आप इसमें यूज कर सकते हो। आर्टिकल इसमें ए एन द का यूज होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ए एन एन का यूज
नहीं होता, ओनली द का यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे मनी, टाइम, नॉलेज एक्सेट्रा। इनके अनकाउंटेबल नाउन के साथ गाइस ओनली सिंगुलर वर्ब लगती है। एडजेक्टिव मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये सब लगते हैं। आर्टिकल ओनली द का यूज होता है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नाउन यहीं पर आपका टॉपिक नहीं ख़त्म होता है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे सर्टेन नाउन, जो कुछ नाउन है वो ओनली प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे हमें प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिनके साथ एस लगा हुआ होता है, एस लगा हुआ होता है, तो हम सोचते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म है भाई, तो इनके साथ प्लूरल वूरल भी लगनी चाहिए। तो अब वो देखने में ही ओनली प्लूरल है, लेकिन वो होते प्लूरल नहीं है। दे टेक प्लूरल वूरल विद देम, तो इनके साथ प्लूरल वूरल भी आती है। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, ओके, सीजर, आपका पिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गॉगल्स, फाइववर्क्स, ये आपकी सेविंग, सराउंडिंग, थैंक्स, ये सब आपके प्लूरल फॉर्म है। तो ये प्लूरल फॉर्म है और इनके साथ क्या आएगा, आपका वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। For example, where are my pens? Where are tongs? The procedure were deposited in the bank. All his asset was resized, etc. Then उसके बाद certain noun that are plural in form but singular in meaning, ये दिखाई तो प्लूरल में देते हैं लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम न्यूज़ है तो न्यूज़ के साथ कुछ लोग आर लगा देते हैं, जैसे नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, ओके। पॉलिटिक्स आर इज ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स आर इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये रॉन्ग होगा। ये प्लूरल तो शो हो रहा है आपके पास, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर में होता है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इनिंग, पॉलिटिक्स, समर्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सब आपके मैथमेटिक्स, ये सब आपके प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन मीनिंग क्या है इनका, सिंगुलर फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें आपके नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, प्लूरल, मीनिंग इनका प्लूरल में होता है। दे टेक प्लूरल वर्ब। L is never used in this noun. For example, cattle are grazing in the field. Our infantry have marched forward. Police have arrested the थीसिस। तो इनमें क्या होता है कि आपका एस दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट में एस लगता नहीं है, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। देख, पीपल, पीपल मीन्स इन नंबर ऑफ पर्सन, पीपल्स मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंस रेस, ओके। फोर्थ नंबर क्या है, इनके साथ क्या है गाइस, ये कुछ नाउन है जो कि आपके अनकाउंटेबल नाउन है, और या अनकाउंटेबल नाउन क्या लेते हैं, आपकी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन ये दिखाई काउंटेबल नाउन जैसे देते हैं, लेकिन ये है कुछ अनकाउंटेबल। ये तो आप याद रखो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यदि दीज नाउन विल नॉट टेक द आर्टिकल एन मैनी फ्यू नंबर ऑफ प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हिज हेयर इज ब्लैक, ये नहीं आएगा। हिज हेयर तो भाई बहुत सारे होते हैं, इनके साथ आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं आता है। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। अब नाउन जेंडर, जेंडर से भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इसका फीमेल वर्जन क्या होगा, मेल वर्जन क्या होगा। तो सभी को पता 4 टाइप के जेंडर होते हैं, और जिसमें आपका मेल में टाइगर, पावर, फादर, लॉयन, समर, टाइम, थंडर, वॉलियन, सम एटसेट्रा आते हैं। फीमेल में आपका टाइगर, वुमन, लाइन्स, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडनेस, ये सब आते हैं। कॉमन जेंडर में जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कर्जन, इन्फॉर्टिव्स, नाइट बॉर्ड एटसेट्रा। तो ये नोटर जेंडर जो मेल भी नहीं होते, यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इट हैज़ नो सेक्स, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी एटसेट्रा।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके साथ आगे हम और क्या क्या नाउन में जैसे हम देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इसके साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो इसमें कुछ सर्टेन नाउन है जो आपकी बहुत सिंगुलर उरब भी लेते हैं एंड प्लूरल उरब भी, मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में, जैसे डेर, सीप, सीरियस, फिश, टीम, एयरक्राफ्ट, ये सब। तो ये आप सिंगुलर में भी यूज़ करते हो और प्लूरल में भी यूज़ करते हो, तो ये अपने अकॉर्डिंग उरब लेते हैं। ओके जैसे रुपीज़ है, जैसे ठीक है, नंबर के साथ आप प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकते, जैसे 100 रुपीज़ है, ही गिव मी 200 रुपीज़ नोट, ही स्टेइंग फ्यू स्टार्स होटल। तो इनके साथ भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। ओके, यानी ये सब कुछ बस नाउन से आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस गाइस बनेगा ही नहीं। बस नाउन के ये जो मैंने 4 स्लाइड बनाई है अपने इसमें, बस इतना आप यूज़ कर लीजिए। अब नाउन का आपका एक भी मतलब टॉपिक बाहर से नहीं आएगा। अब मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आऊँगी नाउन की, ठीक है, इसके बाद तो वो एक्सरसाइज आप करना मत भूलिए। उस एक्सरसाइज में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नाउन के आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।